वाले तांत्रिक हो सकते हैं, या कोई ऐसे व्यक्ति जो कि तंत्र मंत्र साधना में लिप्त हों। दूसरी तरफ नेटिव के पड़ोस के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि रिसर्च स्कॉलर हों, ठीक है, बहुत रिसर्च करने वाले हों, वैज्ञानिक हों, या कोई खोजी प्रवृत्ति के लोग हों। ऐसा नेटिव को पड़ोस ज़रूर मिल जाता है। अब हाउस नंबर 4 पे जब हम पहुंचते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर चंद्र मंगल युति हो रही है हाउस नंबर 9 के साथ। अब प्रथम दृष्टिया देखने पर तो ये महाराज योग दिखाता है, क्योंकि चंद्र मंगल युति हो रही है धन योग, पल्लव योग, और हाउस नंबर 9 के साथ ये गुरु के साथ मिश्रित भाव में यहाँ पे गज केसरी राजयोग भी बना देता है। अब नेटिव यहाँ पर घर से संबंधित तो बहुत ही पैसे वाला होगा, अच्छे घर का और काफ़ी पुश्तैनी पढ़े लिखे घर से संबंध रखता होगा, पर फिर भी एक बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, पैसा कौड़ी सब कुछ होने के बावजूद भी अपने घर में उपद्रव मचाने के लिए ये हमेशा नेटिव खड़ा होता होगा, क्योंकि चौथे घर का मंगल तो किसी भी हाल में शांति से बैठता ही नहीं है, और चौथे घर के अंदर मंगल उपद्रव मचा देता है। घर में अपने रिश्तेदारों पे, लोगों पे हाथ तक उठाने की ताकत रखता है, और यहाँ पर इसका नेचर जो है वो बहुत ही गड़बड़ हो जाता है। मंगल यहाँ का वही सिचुएशन दे देता है कि दोस्तों के साथ लड़ाई पर गए तो दोस्त हार गए, और खुद के लिए दोस्तों को बुलाया तो जीत गए। यहाँ पे चंद्र मंगल युति एक महाधन योग देता है। भले ही मंगल यहाँ पे बुरा परफॉर्म कर रहा हो, पर घर से और घर के अंदर सुख सुविधा की कोई कमी नहीं होती है, और पुश्तैनी जायदाद और ये सब मिलना दिखाई पड़ता है। पर नेटिव को यहाँ पर अपने घर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि फिर मंगल अगर यहाँ रहेंगे तो दिक्कत क्रिएट करता ही रहेगा। और यहाँ का मंगल जो है वो लव अफेयर्स का भी मंगल होता है। अब चंद्र मंगल युति यहाँ पर 9वें घर के साथ बैठ गई है, तो धर्म के लिए प्रेम संबंध बन जाएगा, या धार्मिक व्यक्ति से प्रेम संबंध बन सकता है, ऐसा भी होता दिखाई पड़ता है, और धन मिलता दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब हाउस नंबर 9 की यहाँ पर एक ऑस्पिशियस धन और धर्म का घर आपके मन में हो गया, तो नेटिव को बड़ी गाड़ी मिल सकती है, और बड़ी गाड़ी, नौकर चाकर, ये सब चीज़ें नेटिव को अच्छा मिलेगा। और नेटिव की जो क्या कहते हैं पढ़ाई लिखाई होगी ये भी काफ़ी अच्छी होगी, ये संस्कारी घर के होंगे, पर घर के अंदर उपद्रव मचाने से ये बिल्कुल भी बाज नहीं आते होंगे। किसी ना किसी वजह से ये अपने घर को पूरा हिलाते डुलाते रहते होंगे। तो चंद्र मंगल युति जो है महाधन योग है, और 9वें के घर तो ये महा ऑस्पिशियस है, पर ये चौथे घर में है। अब यहाँ मंगल का शुभ होना अति आवश्यक है, तो इसलिए यहाँ पर मंगल के जो दोष हैं जिसकी वजह से ये मांगलिक भी है, तो ये मंगल का दोष जो इनको लगा हुआ है, इसके लिए इन्हें मंगल का दान करना चाहिए, और मंगल की वस्तुएं इनको दान करते रहना चाहिए। और इनको ये देखना चाहिए कि ज़्यादा ये हनुमान जी की पूजा पाठ में ना लगे। हाँ, रेगुलर हनुमान जी का मंत्र ओम हन हनुमताय नमः बोले तो अच्छी बात है। रेड कलर के कपड़े थोड़े से अवॉइड करें तो ये भी अच्छी बात होती है। और यहाँ का चंद्र मंगल युति और 9वें घर का हाउस नंबर 9 के साथ हाउस नंबर 4 में मन में बहुत ही ज़्यादा बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, इन सब का शौकीन बना देता है, और ये घर को बहुत ही अच्छे तरीके से सुसज्जित करता है। तो इनके घर में ऐशो आराम की कोई कमी नहीं होगी, पर फिर भी किसी न किसी वजह से इनका घर के अंदर वाद विवाद ज़रूर क्रिएट होता होगा, क्योंकि चौथे घर का मंगल अपनी आदतें जल्दी नहीं बदल सकता, भले ही चंद्रमा की शीतल छाया उसके सिर पर पड़ी हो। और इनकी माता जो है वो गाना गाती होंगी, कवित्री होंगी, कविताएं वगैरह लिखती होंगी। इनकी माता जो है वो कविताएं वगैरह लिखती होंगी, बहुत ही विदुषी होंगी, काफ़ी पढ़ने लिखने वाली होंगी, और कविताएं वगैरह लिखना, कहानियाँ लिखना, ये सब वो करती होंगी। काफ़ी क्रिएटिव इनकी माता जी होंगी। इनको अपने घर से बहुत ही ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होगा, और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होगा। घर से ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट दिखाता है चंद्र मंगल युति। और मंगल यहाँ पर बैठकर अपनी दृष्टियाँ डालता है 7वीं और चौथी और 8वीं। तो यहाँ पर ये देखने वाला है कि चौथे घर का ये मंगल जब अपनी चौथी दृष्टि डालता है
मैरिड लाइफ के घर पर है, तो वहाँ पर राहु मंगल युति हो जाती है। तो अब ये तो सभी को पता है कि एक अंगारक योग है और ये एक कैंसर वाला योग है और ये एक टेररिस्ट योग है कि यहाँ पे टेररिस्ट योग क्रिएट हो जाता है राहु और मंगल से। तो ये विध्वंसक स्थिति क्रिएट कर देता है मैरिड लाइफ के अंदर, मारपीट जैसी स्थिति क्रिएट कर देता है, या फिर लाइफ पार्टनर को कुछ कैंसर जैसी प्रॉब्लम क्रिएट कर जरूर दे जाता है, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाती है और काफ़ी पैसों का खर्चा होने लगता है, हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं। अब यहाँ का मंगल जब अपनी 7वीं दृष्टि डालता है किस पे, हाउस नंबर 10 पे, और चंद्रमा भी डालता है, तो ये नेटिव के तीसरे घर के साथ यहाँ पर चंद्रमा और मंगल अपनी दृष्टि जब मिलाते हैं तो नेटिव एक काफ़ी फेमस इंसान हो सकता है और अपने काम में बहुत निपुण, और उनके पास एक खेती वाला प्लॉट ज़रूर होगा, ज़मीन जायदाद भी काफ़ी होगी, और मंगल की प्रेजेंस इनको किसी न किसी वजह से एक क्रिएटिव इंसान बनाती है जो कि हाथ से काम करता है। ठीक है, मंगल और चंद्र। हालांकि वाणी में इनके शनि बैठा हुआ है, तो शनि यहाँ पर बैठकर भले ही लेट इनको बातचीत करवाता है, पर जो भी करवाता है वो सत्य हो जाती है। तो वाणी के काम से ये प्रॉफिट पाते दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ पे चौथे हाउस का मंगल जब 7वीं दृष्टि के बाद ये अपनी 8वीं दृष्टि डालता है, कहाँ पर डालता है, भाग्य पर डालता है। तो यहाँ पर चौथा घर ऑलरेडी लिखा हुआ है और फिर मंगल की दृष्टि पड़ रही है 8वीं वहाँ पर, तब दोस्तों से प्रॉब्लम हो जाना, ये सब भी यहाँ पर दिखाई पड़ने लगता है कि दोस्तों के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही है, युद्ध हो जा रहा है, लड़ाई हो जा रही है। ये भी यहाँ पर मंगल क्रिएट कर देता है, क्योंकि चौथा घर तो चलो अच्छी बात है, चंद्रमा का घर है, पर अब वहाँ पर फिर से मंगल आ गए हैं। चौथे घर का मंगल तो आपको पता ही है कि अपनी आदतें तो बदलता रही हैं। तो ऐसा नेटिव अपने मित्रों के साथ भी युद्ध कर लेता है, लड़ाई कर लेता है, मारपीट हो जाती है उनकी। और ऐसे नेटिव को बहुत हद तक कई इनके ऐसे मित्र भी होंगे जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस में, पुलिस सर्विसेज वगैरह में भी होंगे, जो इनकी मदद भी कर सकते हैं। खैर, पर दिक्कत की बात यह है कि इनके जो मित्र होते हैं उनके साथ भी इनका उपद्रव ख़त्म नहीं होता है। अब यहीं पर चंद्रमा जब अपनी 7वीं दृष्टि डालता है हाउस नंबर 10 में, तो फिर ये नेटिव को ज़बरदस्त फेम दिला देता है। ये काफ़ी फेमस हो सकते हैं अपने एरिया में, आसपास के एरिया में काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हो सकते हैं, और इनकी क्रिएटिविटी की वजह से ये फेमस हो सकते हैं, इनके धार्मिक नेचर की वजह से ये फेमस हो सकते हैं कि काफ़ी धार्मिक व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति। और मंगल यहाँ पर चंद्रमा की जो 7वीं दृष्टि है, ये एक तरीके से संबंध की दृष्टि है। जब चंद्रमा 7वीं दृष्टि से होता है तो फिर शुक्र का निर्माण करता है, तो यहाँ क्रिएटिविटी से पैसा मिलते दिखाई पड़ सकता है, जबान से बोलने पर अच्छा पैसा दिखाई पड़ सकता है। माता की ज़बरदस्त कृपा होती है ऐसे नेटिव के ऊपर, दुर्गा की बड़ी कृपा होती है, माँ का बड़ा आशीर्वाद होता है ऐसे नेटिव के ऊपर। अब यहीं पे पीछे जो शनि बैठा था उसकी दृष्टि हम लोगों ने नहीं देखी। अब 8वें के शनि की दृष्टि जब तीसरी दृष्टि पड़ती है हाउस नंबर 5 पर, तो यहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है, शनि की तीसरी दृष्टि जब यहाँ पड़ती है तो फिर ये कहीं ना कहीं पिता से संबंध खराब करता दिखाई पड़ जाता है शनि। ये तीसरी दृष्टि जो है पराक्रम की दृष्टि है, और ये पिता जो सूर्य जी हैं उनके घर में शनि जी आ जाए हैं, और पहले ही से ही 10वां एस्पेक्ट लिखा हुआ है शनि का यहाँ पे, जो कि एक ऑस्पिशियस एस्पेक्ट है। तो यहाँ का शनि डिले कर देता है, किसको कर देता है, बच्चे होने में प्रॉब्लम हो जाती है, और बच्चे होते हैं तो मानता से होते हैं, अदरवाइज़ बच्चे होने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं ऐसे नेटिव के जहाँ पर 5वें घर में शनि बैठा हो या शनि किसी भी तरह से 5वें घर के साथ संबंध बना रहे हो। अब यही शनि जो है 7वीं दृष्टि डालता है इनकी 9वें घर पर, और ये 8वें का शनि है, और ये यहाँ पर हाउस नंबर 2 जो कि फिक्स्ड एसेट्स, बैंक बैलेंस
और इन सब चीज़ों का कारक है, फैमिली मेंबर्स का कारक है। और यहाँ पर 8वें का शनि जब ये 9वें घर में देखता है तो ये वैराग्य योग क्रिएट कर देता है। ये एक अत्यंत तंत्र मंत्र मानने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। इनके फैमिली में भी काफ़ी ऐसे ही व्यक्ति होंगे जो कि साधु के टाइप्स के होंगे या वैरागी होंगे, या फिर ये बताया जा सकता है कि जो इनकी जो टंग होगी उसके ऊपर, मतलब जो इनकी लैंग्वेज होगी वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर होगी, धार्मिक होगी और तंत्र मंत्र वाली भी हो सकती है। और नेटिव को यहाँ पर ये भी दिखाई पड़ता है कि नेटिव जो है हाउस नंबर 9 पर जब शनि की 7वीं दृष्टि पड़ती है, प्रेम की दृष्टि पड़ती है, तो शनि को यहाँ पर धर्म से लाभ मिलता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि धर्म से पैसा मिलता नेटिव को दिखाई पड़ता है। अपनी प्रॉपर्टी से, जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, उससे भी फ़ायदा मिलता दिखाई पड़ता है। और इनके जो परिवार वाले हैं वो बड़े धार्मिक हो सकते हैं। और यहाँ पर नेटिव जो है भजन कीर्तन, भजन गाने वाला व्यक्ति हो सकता है कि भजन बहुत गाता होगा। और नेटिव को यहाँ पर शनि की जो 7वीं दृष्टि है, ये मन में बड़ा वैराग्य और प्रभु से प्रेम, ये सब चीज़ें दे देती है कि स्वभाव से ये बड़े धार्मिक टाइप के हो सकते हैं। अब देखिए, दूसरी तरफ यहाँ पर जड़ बुद्धि वाला योग बताओ लगन में बैठा हुआ है, बताओ क्या क्या चीज़ होता है। अब 10वीं दृष्टि जब डालता है शनि अपनी 7, 8, 9, 10, तो अब शनि सूर्य युति हो जाती है 12वें घर के अंदर। अब यहाँ पर पिता के साथ तो इशू होना निश्चित हो जाता है। अब 5वें घर का सूर्य अत्यंत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली होता है और यहाँ पर शनि आकर द्वंद्व क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पर पिता सूर्य यहाँ पर वैसे भी 12वें घर में कोई ज़्यादा ताकतवर तो होता नहीं है। और शनि की दृष्टि जब पड़ती है 10वें घर पर, तो शनि यहाँ पर बोलते हैं कि नेटिव को एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम या विदेश में काम करना चाहिए, या वो विदेश यात्रा ज़रूर करेगा। और नेटिव के फादर को किसी न किसी रूप में कोई ना कोई प्रॉब्लम, हेल्थ इशू ज़रूर होंगे और जनरली ये हार्ट अटैक वगैरह जैसा होता है। अब 5वें का शनि और सूर्य यहाँ पर जो युति बना रहे हैं, तो ये भी बताता है कि बच्चे भी बड़े बीमार होंगे इनके, और अगर बीमार नहीं होंगे तो इनसे दूर होंगे ज़रूर, कि पढ़ाई करने के लिए वो कहीं दूर चले गए हैं, ठीक है। और सिमिलर केस हो जाएगा इनका प्रेम संबंध का भी, कि जो भी इनका, जिसको भी ये प्यार व्यार करेंगे तो वो इनके पास नहीं रहेगा, वो इनसे दूर एज ए डिस्टेंस चला जाएगा, मतलब वो इनसे एज ए डिस्टेंस दूर हो जाएगा। अब ये पिता से भी काफ़ी समय तक दूर रहेंगे कि ऐसा कोई काम कर रहे हो कि जैसे मार्केटिंग का काम, क्योंकि केतु लगन में बैठ गया है ना, तो ऐसे लोग भटकते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं। तो फादर से भी इसीलिए किसी न किसी वजह से दूरी हो सकती है। या तो फादर ट्रांसफरेबल जॉब में होगा कि वो आधे टाइम इधर उधर रहता होगा, या तो ये भी ऐसे घूमने घामने वाली जॉब में लग गए होंगे। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं तो हाउस नंबर 5 पर हम पहुँचते हैं, क्योंकि हाउस नंबर 3 हमने डिस्कस कर लिया था, हाउस नंबर 4 डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हाउस नंबर 5, जहाँ हाउस नंबर 10 लिखा हुआ है। तो ये शनि की एक बहुत ही ऑस्पिशियस राशि है, जो कि हाउस नंबर 5 में आकर बैठी हुई है। तो यहाँ पर नेटिव जो है, ये जो हाउस नंबर 10 है, ये शनि की तरफ यहाँ पर बिहेव करने लगता है। फलत इसके कि इनके फादर जो होते हैं वो कर्म करने वाले होते हैं, मतलब प्रॉबेबली वो बिजनेस करने वाले हो सकते हैं, एक ट्रेडर हो सकते हैं फादर, कि कुछ ट्रेडिंग करते हो। और हाउस नंबर 10 कर्म का क्षेत्र है, तो कर्म करना पड़ेगा इनको अपने पिता के लिए, प्रेमी के लिए, प्रेम के लिए और बच्चों के लिए। ये तो जो भी काम करते हैं, इन्होंने अपनी लाइफ में जो भी काम किया होगा वो अपने पिता के लिए, बच्चों के लिए और प्रेम संबंधों के लिए ये कर्म करते हैं। और क्योंकि इसमें कोई ख़ास मतलब ग्रह तो है नहीं, तो फादर, बच्चे या प्रेम भी इनकी कोई हेल्प नहीं करेंगे एक्सट्रीम टाइम्स ऑफ नीड एंड डेंजर में।
अब नीचे जल्दी से हम आते हैं तो हाउस नंबर 6 जो कि एक महत्वपूर्ण घर है, यहाँ पर 11 नंबर लिखा है और वक्री गुरु लिखा हुआ है। अब हाउस